Hello everyone. So we are back with the second part of our lesson, resources types and development. Okay. So let's start. So particularly बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज डील करने वाले हैं. ओके अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूँ तो हम लोगों ने रिसोर्सेज का डेफिनेशन देख ली थी. रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं और कैसे कोई सब्सटेंस हमारे लिए रिसोर्स में कन्वर्ट होगा. यूटिलिटी, वैल्यू, ये सभी टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया था, है ना. तो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ओके तो बेटा जब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं तो हम रिसोर्सेज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. ओके अभी तक आप लोगों ने नेचुरल और ह्यूमन मेड तो पढ़ा ही होगा अभी तक. नेचुरल और आर्टिफिशियल जिसे हम बोलते हैं, या नेचुरल और मैन मेड जिसे हम बोलते हैं, है ना. आई मीन डेफिनेशन इनको समझने की कोशिश करो बेटा कि नेचुरल क्या होता है. तो नेचुरल का मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें कहाँ से मिला हुआ है, नेचर से मिला हुआ है. ह्यूमन मेड हम इंसान खुद, ह्यूमन मतलब कौन होता है, इंसान, वी ह्यूमन बींग्स. ठीक है तो अब हम क्या करते हैं, इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ लेता है. इंसान ही है जो अभी इन सारी चीज़ों को, जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ करता है. इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, ह्यूमन को भी सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बोल दिया जाता है. और ह्यूमन मेड तो आप बहुत अच्छे से समझते हो, ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने खुद ने बनाए, ओके, विद द अवेलेबल थिंग्स. तो क्या हो जाएगी, मैन मेड थिंग्स. अब बेटा अब जो हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज का भी हमने क्या किया है और फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है. तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक एंड अबायोटिक से आप क्या समझते हो, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स. ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी. अब इस यूटिलिटी की जगह ना आप अपनी बुक्स में जनरली एक और टर्म यूज़ करते हो, आपको अभी मिलेगी आपकी बुक्स में, दैट इज़ बेस्ड ऑन renewability. Why I'm having a tongue twisting with this word. Based on renewability. Okay, renewability. ठीक है तो वो कौन सा हो जाता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो रिन्यूएबल क्या होता है, जो हम वापस इजीली रीग्रो कर लेते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो हम इजीली रीग्रो नहीं कर पाते हैं. बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट. तो पोटेंशियल एंड एक्चुअल. पोटेंशियल और एक्चुअल को आप कैसे समझोगे, पोटेंशियल जो हमारे पास अवेलेबल तो है पर वो हम अभी करंट में यूज़ नहीं ले रहे हैं, और एक्चुअल रिसोर्सेज जिसका हम करंट में यूज़ ले रहे हैं. ये और हम और डिटेल में और अच्छे से आगे पढ़ लेंगे. एक बार एक रफ स्केच ले लो कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ना है. तो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइज्ड जो पर्टिकुलर एक फिक्स जगह पे अवेलेबल है, और यूबिक्विटस जो ऑल ओवर द ग्लोब अवेलेबल है. तो वापस अगर मैं बेटा समझाऊँ तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उसका डिवीजन और फिर उसका और ज़्यादा सब डिवीजन. गोइंग विद द फर्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मैन मेड रिसोर्सेज. तो बहुत इजीली आप अच्छे से डेफिनेशन समझते हो, रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमंस. ओके ऐसे रिसोर्सेज जिसे किसने बनाया है, ह्यूमंस ने बनाया है, एंड आर बीइंग यूजिंग मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट. और किन चीज़ों का यूज़ करके हमने मटेरियल बनाया है, जो पहले से हमारे पास अवेलेबल था. मतलब अगर मैं ह्यूमन मेड को इस तरीके से बोलूँ कि रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो भी सही हो जाएगा. जैसे एग्जांपल से समझो मशीनरी. हम मशीनरी किससे बनी है, आयरन से. और आयरन हमें कहाँ से मिला है, आयरन हमें कहाँ से मिल गया है, आयरन हमें मिला है ऑफकोर्स नेचर से, राइट. रोड की अगर मैं बात करूँ तो रोड कहाँ से, रोड किससे बना होता है, जनरली सीमेंट, डामर जो हम बोलते हैं, है ना. तो ये डामर वगैरह किसके प्रोड्यूस है, कोल टार वगैरह किसके प्रोड्यूस है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें आप ह्यूमन मेड की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ गए. रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स. मैं पहले समझा चुकी हूँ, हम लोग सबसे बेस्ट हैं, हम लोग सबसे सुपर्ब हैं, ठीक है. और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं खुद को, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. अब भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गए हम लोग, ह्यूमंस आर दी वंस, केवल हम लोग ऐसे हैं हु हैव द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग नेचर इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. ठीक है एनिमल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, या किसी और ऐसे नेचुरल रिसोर्स के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी चीज़ को कन्वर्ट कर ले. मानो अगर एनिमल, ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं एनिमल को देखा हो किसी केमिस्ट्री लैब में और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नहीं है ना, ऐसा कभी नहीं होता.
ओके तो बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं उन्हें सबसे इम्पॉर्टेंट भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो हर नेचर की चीज़ को जो उन्हें यूज़फुल लगती है वो उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके अब लास्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरल रिसोर्स। सी नेचुरल रिसोर्स बहुत ईजी, जो हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, दीज आर दी गिफ्ट ऑफ नेचर। एग्जाम्पल वाटर, एयर, सॉइल, रॉक्स, फॉरेस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी फर्दर क्लासीफाई हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, रेन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे हमारे पास क्या है, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक एंड बायोटिक का मतलब बताओ मुझे, सिंपल सी, आपने साइंस में भी ये टर्म पढ़ी हुई है। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स। अबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम कहाँ क्लासीफाई, कहाँ ग्रुप कर देंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो कहाँ चली जाएगी, बायोटिक कंपोनेंट्स में। एग्जाम्पल सी बेटा, हमेशा कोशिश करना कि जिन डेफिनेशंस में अगर आप कभी भी एग्जाम्पल दे सकते हो तो उनमें हमेशा एग्जाम्पल स्टेट किया करो। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैन मेड हुआ, नेचुरल हुआ, बायोटिक एंड अबायोटिक हुए, यहाँ बहुत ईजिली हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। तो इनमें आप हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू ही इन्हें समझाया करो। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी। रेन्यूएबिलिटी में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आपने ये टर्म्स भी साइंस के अंदर पढ़ा है, एग्जॉस्टिबिलिटी एंड नॉन एग्जॉस्टिबिलिटी वाले। ठीक है, तो अब ऐसे रिसोर्सेज जो हम इजीली रीग्रो कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, तो वो तो क्या हो जाते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और जिसे हम लोग बहुत इजीली रिन्यू नहीं करते हैं, उन्हें वापस से ग्रो होने में, डेवलप होने, बनने में, क्रिएट होने में, कुछ भी टर्म समझो, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी देख लो आप, एयर, वाटर, सनलाइट। हम लोग आज हमने अगर सनलाइट यूज़ करी है तो हम कल भी यूज़ कर सकते हैं वापस सनलाइट को। ओके अब फॉसिल फ्यूल एलपीजी, अगर हमने इसका कंटिन्यूस यूज़ कर लिया तो क्या हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और ये इतना ईजीली वापस से रीग्रो भी नहीं होंगे। इन एलपीजीज़ को, फॉसिल फ्यूल्स को, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है, दे आर सस्टेनेबल रिसोर्सेज, मतलब सस्टेन करेंगे, जो वो है अर्थ, मतलब एग्जिस्ट करेंगे। और जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप उनका कंटिन्यूस यूज़ करते हो तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो देयर रेट ऑफ रिन्यूअल इज़ ग्रेटर देन द रेट ऑफ गेटिंग एग्जॉस्टेड। सीधी बात है, ये इजीली ख़त्म नहीं होते हैं और ये इजीली ख़त्म हो जाते हैं, इजीली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये जनरली जो होते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और इनसे ज़्यादातर पोल्यूशन नहीं होता है, बहुत लिटिल पोल्यूशन होता है इनकेस अगर होता है तो भी। ठीक है, पर अब ये तो मेजर सोर्स है, मेजर कॉज है। अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करो, कोल, पेट्रोलियम, कितना पोल्यूशन होता है इन सब चीज़ों से, है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑन द बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। सी एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज, नाम से समझा रहे हैं कि पोटेंशियल जो है, अभी एक्चुअल को समझो पहले। तो एक्चुअल मतलब अभी जो हम करंटली जिन रिसोर्सेज का यूज़ ले रहे हैं वो तो क्या हो जाएगा हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्सेज। और पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं कि जिनके अंदर कैपेबिलिटी तो होती है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने की, पर हमने मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज़ की, या उसमें या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी वो बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमने इन रिसोर्सेज को अभी तक यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, वापस से समझो पोटेंशियल को, द पोटेंशियल रिसोर्सेज इज बीइंग नॉट बीइंग यूज्ड करंटली, जबकि एक्चुअल रिसोर्सेज आर दी वन विच आर इन यूज करंटली। अ पोटेंशियल रिसोर्स कैन इम्प्रूव यूजफुल एंड बिकम एन एक्चुअल रिसोर्स इन द फ्यूचर। ठीक है, आज तो वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर इसको हम फॉर फ्यूचर जनरेशन भी हम इसको करते हैं कि हम इसको फ्यूचर में जाके यूज़ करेंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ओके और एक्चुअल रिसोर्सेज जो हैं वो आज उनके पास करंट में उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर ले, और वो अभी तक और उसे हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में जा कर के कभी किसी ना दिन ख़त्म हो जाए। एग्जाम्पल्स दे दिए आपको, यूरेनियम जो है वो लद्दाख में डिपॉजिट है, पर वो हम लोग, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें। ओके कोल डिपॉजिट्स को हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। द एंटायर क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स में नॉट बी नोन। अब
अगर मैं इनकी क्वांटिटी की बात करूँ बेटा, तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, उनके बारे में पहले से ही सर्वे किया हुआ होता है ऑल थ्रू आउट द ग्लोब कि वहाँ कितना रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। द एक्चुअल क्वांटिटी इज नोन एंड द एंटायर क्वालिटी मे नॉट बी नोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ईजी, देखो यूबिक्विटस एंड लोकलाइज। ईजी, लोकलाइज टर्म बता रही है कि जो लोकल में एक फिक्स जगह पे अवेलेबल है, और यूबिक्विटस जो ऑल ओवर द ग्लोब अवेलेबल है। ओके, लोकलाइज रिसोर्स इज वन इन विच इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन और फिजिकल कंडीशन। ये समझ में आ गया। और जबकि यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से थे, विच आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Okay, the presence of the localized resources is governed by the physical condition and its presence is not governed by anyone, क्योंकि तो हर जगह है तो इसका कोई भी मॉनिटर नहीं कर सकता। अगर कोई लोकलाइज होगा तो उसका कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट या फिजिकल कंडीशन उसको डिटर्मिन करेगी। जैसे मिनरल्स हुए, जैसे अगर हम बात करें तो अगर आप जब मिनरल वगैरह इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना बेटा, तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी बहुत अच्छे से कि एक रिसोर्स जो वो इस जगह अवेलेबल है, एक रिसोर्स वो कहीं और अवेलेबल है, एक रिसोर्स कहीं और अवेलेबल है। ठीक है, तो इनका एक फिक्स जगह होती है, एक लोकलाइज जगह होती है कि इस जगह यही रिसोर्स मिलेगा, इस जगह ये रिसोर्स मिलेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूँ यूबिक्विटस की, तो एज ऑफ द नेम सजेस्ट कि ये हमारे पास सभी जगह अवेलेबल होता है, हर जगह। तो ये किसी एक पर्टिकुलर जगह हमें नहीं मिलेगा। ऐसे अगर एयर की मैं बात करूँ, सनलाइट की मैं बात करूँ, ऑल ओवर द ग्लोब हमें मिलती है ना। तो बहुत इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी। तो अगर हम वापस से ओवरऑल देखें तो हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, चलो हम यूज़ कर लेंगे उस चार्ट का, है ना, वापस से इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेचुरल जो नेचर से मिला है, ह्यूमन हम इंसान खुद होते हैं, ह्यूमन मेड जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। नेचर को वापस से डिवाइड करो। ओरिजिन की जब मैं बात करूँ तो बायोटिक एंड अबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। यूटिलिटी की मैं बात करूँ, जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो इजीली रीग्रो होते हैं वो रिन्यूएबल होंगे, और जो इजीली रीग्रो नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल। फिर उसके बाद में आता है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल एंड एक्चुअल डेवलपमेंट के हिसाब से हम बात करें तो एक्चुअल मतलब इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम करंटली यूज़ कर सकते हैं तो वो एक्चुअल हो जाता है, और जिनको हम करंटली यूज़ नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं, पोटेंशियल, तो जिनको हम फ्यूचर में मे बी यूज़ करने लग जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जो हर जगह अवेलेबल है वो यूबिक्विटस है, और जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल है वो लोकलाइज्ड है ना। आगे आपको समझ में यहाँ पे भी, ठीक है। सो थैंक यू।